आप सभी को जय मसीह की। प्रभु आप सभी को बहुत आशीष दे। आप में से कौन कौन शादी पार्टी, बर्थडे पार्टीज वगैरह में या इंजॉयमेंट्स में या नाइट आउट में या बियर बार्स में या किसी भी प्रकार के ऐश मौज और आराम में कौन कौन गया है या कौन कौन इंजॉयमेंट करता है अपनी लाइफ में, और कितना कितना देर इंजॉयमेंट करते हो? अब जैसे आप लोग कभी शादी में तो गए होंगे। अब देखो, आपको मालूम है कि शादी में जाने का समय होता है लेकिन आने का समय नहीं होता है ना। आप इस बात से सहमत हैं या नहीं है? एक बार ध्यान से समझना, क्योंकि बहुत गहरी बात अभी परमेश्वर का आत्मा कहना चाहता है। और दूसरा, आप लोग किसी प्रकार की कोई पार्टी वगैरह में गए हैं या बर्थडे इंजॉयमेंट किया है आप लोगों ने, या कभी भी सेलिब्रेशन कोई भी किसी भी प्रकार का, शुरुआत का तो पता रहता है कि कितने बजे आना है, कितने बजे स्टार्ट होगा, उसके नीयरेस्ट हो जाता है। लेकिन आने का या उस इंजॉयमेंट की ख़त्म करने का या उस इंजॉयमेंट के पूरा करने का या समाप्त करने का कोई समय नहीं होता है ना। और हम सब चीज़ों को ईजिली करते हैं, यहाँ तक कि स्कूल की छुट्टी भी कर लेते हैं और मतलब अपनी सारी बड़ी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को भी छोड़ देते हैं अपने एंजॉयमेंट के लिए और अपने कामों के लिए। जैसे कई बार आपको पता होगा, टीवी सीरियल्स के लिए इंसान मतलब पहले ही खाना बना के बैठ जाता है कि भाई शाम को ये नाटक आएगा, ये टीवी सीरियल आएगा, पहले से ही खाना बना के बैठ जाऊँ, क्योंकि अब मैं खाना खाते देखूंगी या देखूंगा तो बढ़िया रहेगा। या मैच के लिए इंसान छुट्टी करके बैठ जाता है ना। और भी बहुत सी ऐसी बातें, जैसे कोई फुटबॉल मैच हो गया या कोई ऐसी गेम्स हो गई या स्पोर्ट्स हो गया या किसी भी प्रकार के ऐसे इंजॉयमेंट्स होते हैं जिसमें हम अपने आप को आनंद देते हैं और जिसमें हम थोड़ा समय बिताने की कोशिश करते हैं कि हमारा माइंड फ्रेश हो जाए। और दूसरा, इसी से साथ साथ हम सोचते हैं कि चलिए यार थोड़ा मतलब लाइफ में कुछ इंजॉयमेंट होना चाहिए, खाने पीने को लेकर या बियर बार्स वगैरह को लेकर या कहीं ऐश मौज को लेकर, खेलने कूदने को लेकर या मूवीज़ वगैरह देखने को लेकर। मतलब कई सारी ऐसी चीज़ें हैं हमारी लाइफ में जिसके लिए हम अलग से समय निकालते हैं और समय बिताने की उसमें कोशिश करते हैं, या थोड़ा माइंड को संतुष्ट करते हैं या सेट करते हैं या फ्री करते हैं, या उस आनंद में जो संसार से जुड़ा हुआ है उसमें हम अपने आप को आनंदित करने की कोशिश करते हैं। क्या हमारा मन हमें दोषी ठहराता है? एक बार अपने आप से पूछना कि हम में से कितने लोगों ने ऐसा किया है कि भाई शाम को ये नाटक आने वाला है, पहले से ही तैयारी करके रखनी है, पहले से ही फ्री बैठना है, पहले से ही नहा धोकर बैठना है या पहले से ही खाना वाना बनाकर या खा पी कर बैठना है, ताकि मैं वो नाटक वगैरह देख लूँ, वॉच कर लूँ, या फिर वो सीरियल देख लूँ, या वो मूवी आने वाली है उसके लिए तैयारी करनी है, छुट्टी मारनी है, या फिर उसके साथ साथ या फिर मैच को लेकर कि भाई कल मैं नहीं जाऊँगा, कल तो मैच है भाई इंडिया और पाकिस्तान का, ये वाला वर्ल्ड कप मैच, सो मैनी थिंग्स, भाई मैं नहीं जाऊँगा, मैं नहीं करूँगा। मतलब बड़े से बड़े इंपॉर्टेंट काम हम छोड़कर इन अपने आप को इन संसार की अभिलाषाओं में, सांसारिक बातों में इतना मजबूती से जोड़ लेते हैं। आपको पता है कि प्रभु का वचन कहता है कि आनंदित रहो। किस में आनंदित रहो? प्रभु का वचन कहता है कि प्रभु में आनंदित रहो। जिस दिन इंसान संसार के आनंद में सम्मिलित हो जाता है ना, और जब संसार के कामों में या संसार के अभिलाषाओं में जब आनंद मनाता है, तो ध्यान रखना उस व्यक्ति ने परमेश्वर का आनंद खो दिया। परमेश्वर का आनंद उसमें से चला गया। क्यों? क्योंकि एक कुर्सी पर एक ही जन बैठ सकता है, या तो परमेश्वर को बिठा लो, या तो परमेश्वर का आनंद या प्रभु में आनंद को बिठा लो अपने मन की कुर्सी पर, या तो फिर संसारिक अभिलाषा, संसार के आनंद को या शैतान को। अब ये चुनाव आपके हाथ में है। अगर परमेश्वर बैठा है, अगर आपको लगता है कि आपके मन की कुर्सी पर परमेश्वर बैठा है, तो वो द्वार के बाहर खड़ा हुआ खटखटाता क्यों है? वचन में लिखा है, मैं तेरे द्वार के बाहर खड़ा हुआ खटखटाता हूँ। क्यों खटखटा रहा है? वो आज कहता है, देख तेरे मन की कुर्सी पर कोई और बैठा है, तू संसारिक आनंद बनाता है, तेरे पास मेरे वचन के लिए टाइम नहीं है। आज 40 और 45 मिनट का वचन भी इंसान को जोर पड़ता है सुनने के लिए कि कम से कम 10 या 15 मिनट का हो जाए। हम वचन को शॉर्ट करने की इच्छा रख रहे हैं, लेकिन हम अपना टाइम जो संसारिक अभिलाषाओं में, संसारिक कामों में, संसारिक बातों में या अपने लाइफ के संसारिक एंजॉयमेंट को लेकर उसमें हम टाइम कम नहीं करते हैं। हम अपने बियर बार्स, पार्टी और शोज़ वगैरह या फिर टीवी सीरियल्स वगैरह में कटौती नहीं करते टाइम की, या उनको देखना नहीं छोड़ते हैं, लेकिन खुदा के वचन को मिस कर सकते हैं। आज हमारे पास खुदा के वचन को सुनने के लिए 1 घंटा भी नहीं है, आधा घंटा भी नहीं है। आज हमारे पास खुदा के वचन को सुनने के लिए 45 मिनट्स, 1 से 1.5 घंटा भी नहीं है। मेरे भाई और बहनों, इतना अपने आप को संसार में बिजी मत करो, इतना बिजी मत करो कि खुदा के लिए समय ना निकले। जिसने जिंदगी दी है, जिसने परिवार दी है, जिसने आशीष दी है, मेरे भाई और बहनों, जिसको देते देर नहीं लगती ना, तो उसको लेते हुए देर नहीं लगती है। जिसने सांसें दी हैं, आज तक हम उसके कर्जदार हैं, और आज हमसे 45 मिनट का वचन भी नहीं सुना जाता है। हम ऐसी ऐसी बातें बोलते हैं कि भाई यार ये वचन थोड़ा शॉर्ट हो जाए, या थोड़ा शॉर्ट वचन दिया करो, या अगर थोड़ा छोटा वचन रहेगा ना तो वो अच्छे से सुन पाएंगे, देख पाएंगे। लेकिन हमने कभी टीवी, मैच, सीरियल्स वगैरह के बारे में, इन चीज़ों को लेकर हमने कोई क्वेश्चन नहीं उठाया। हम तो उनको देखने के बाद भी ये सोचते हैं कि कब अगला एपिसोड कब आए, कब दोबारा शुरू हो, या कब नेक्स्ट टाइम आए, जल्द से जल्द आ जाए, इसमें तो ऐड भी ना आने पाए।
हम समझने की कोशिश करना मेरे भाई और बहनों, हमारे अंदर किस प्रकार की भूख और प्यास रहती है, किस प्रकार की बेचैनी रहती है उन टीवी सीरियल्स, मैच और दुनियावी शादी पार्टी को अटेंड करने के लिए। हम वहाँ पर घंटों घंटों तैयार रहते हैं देने के लिए, वहाँ पर एंजॉयमेंट करने के लिए, नाचने गाने के लिए, दूसरे बर्थडे पार्टी में एंजॉयमेंट करने के लिए, लेकिन खुदा के भवन में आने के लिए हमारे पास 1.5 से 2 घंटे भी नहीं है। खुदा के वचन को घर बैठे सुनने के लिए भी आज हमारे पास 45 से 40 मिनट या 1 घंटा 1.5 घंटा भी हमें जोर पड़ता है। और आज हम कहते हैं खुदा के बच्चे हैं। हम किसको धोखा दे रहे हैं मेरे भाई और बहनों? इससे पहले कि खुदा बिजी हो, अपने आप को ना संसारिक वस्तु से, संसारिक काम से, जो आप संसारिक अभिलाषाओं में हम लोग जो बिजी है ना, उससे हटा लो इससे पहले कि खुदा बिजी हो। मेरे भाई और बहनों ध्यान रखना, क्योंकि लिखा है जो जैसा बोता है वो वैसा काटेगा। आज हम यीशु मसीह को, आज हम परमेश्वर को, उसके वचन को एटीएम की तरह इस्तेमाल करने की कोशिश करते हैं। जब सर फूटता है, हाथ पैर टूटते हैं, जब चोट वोट लगती है, तब घुटने टिकाकर खुदा के पास आते हैं, तब खुदा खुदा चिल्लाते हैं, तब बोलते हैं प्रभु मेरे जीवन में काम कर। लेकिन जब सही सलामत रहते तो खुदा के पास आने के लिए भी समय नहीं है हमारे पास। नौकरी, बिजनेस, रोटी कपड़ा मकान, नौकरी बिजनेस में इतना बिजी हो जाते हैं, अपने लाइफ में इतना बिजी हो जाते हैं कि परमेश्वर के भवन में संडे का, विश्राम दिन का पालन करने के लिए भी हमारे पर जोर पड़ता है। अगर जाते भी हैं तो मुंह दिखाकर आ जाते हैं, जाते भी हैं तो नाम के लिए जाते हैं, शो ऑफ करते हैं हम लोग। और उपवास भी करते हैं तो भी उसमें शो ऑफ करते हैं। अगर भेंट भी देते तो भी 4 लोगों को दिखाकर देने की कोशिश करते हैं, गुप्त में देने की भी कोशिश नहीं करते हैं। मेरे भाई और बहनों, हम किसको दिखा रहे हैं? हम किसके लिए कर रहे हैं? हम अपना ही नुकसान कर रहे थे। जिस परमेश्वर ने हमें 24 घंटे की सांसें दी हैं, 24 घंटे की धड़कनें दी हैं, 24 घंटे की हमारे पूरे दिन की जरूरतों को पूरा किया है, आज उस परमेश्वर को देने के लिए हमारे पास क्या है? उसने कहा है स्वर्ग मेरा सिंहासन, पृथ्वी मेरे चरणों की चौकी है। तुम मेरे लिए कौन सा घर बनाओगे? मेरे रहने का कौन सा स्थान होगा? अरे मैं तो तेरे अंदर वास करता हूं, तू मुझे अपना समय दे ताकि मैं तुझे और फलवंत करूं। तू मेरे अंदर, मेरे भवन में बीज बो ताकि मैं तुझे और फलवंत करूं। बहुत आयत से मैं तुझे और ऊंचा उठाऊं, बहुत आयत से मैं तुझे बढ़ाऊं ताकि तू छितराने वाला बने। प्रभु चाहता है अपनी प्रार्थनाओं को मेरे पास आके कर, मेरे साथ समय बिता, कोठरी में बंद कर अपने आप को, दरवाजा बंद कर, अकेले में मेरे साथ प्रार्थना कर, मुझसे प्रार्थना कर, मैं तुझे प्रतिफल दूंगा। लेकिन आज हमारे पास समय नहीं है प्रभु के साथ बिताने के लिए। हमने पहला स्थान किसी और को बना रखा है, अपने मन की कुर्सी पर किसी और को बिठा रखा है। हम होठों से तो परमेश्वर का आदर करते हैं, लेकिन हमारा मन उससे लगा नहीं है। मेरे भाई और बहनों, खुदावंद का वचन कहता है यदि तुम मुझे ढूंढोगे तो मैं तुम्हें मिला करूंगा। जब जब तुम मेरे पास आओगे तो मैं तुम्हारे साथ रहा करूंगा। और जब तुम मुझे त्याग दोगे तो मैं भी तुम्हें त्याग दूंगा, क्योंकि जो बोता है इंसान वही काटता है। फिर बाद में ठोकर खाने से पहले संभलने का कोई फायदा नहीं है। बहुत से ऐसे थे जिनको ठोकर खाने के बाद मौका भी नहीं मिला, क्योंकि ऐसा उदाहरण हमारे पास है। एसाव के बारे में आपको मालूम होगा। एसाव ने जब ये गलती की, जब एसाव से इतनी बड़ी गलती हुई थी, उसको तो लग रहा था स्टार्टिंग में सब कुछ ठीक है, बस दाल के चक्कर में, सोचो थोड़ी सी दाल के चक्कर में एसाव ने अपने पहलौठे होने का अधिकार दे दिया, खो दिया। शुरुआत में गोली मीठी तो लगी, लेकिन उसका असर बाद में वो शैतान ऐसे ही भरमाता था। लेकिन एसाव के बारे में लिखा है कि उसने रो रो कर, गिड़गिड़ा कर मन फिराना चाहा, पश्चाताप करना चाहा, और उसको मन फिराव का अवसर नहीं मिला। मेरे भाई और बहनों, खुदावन ने बता रखा है शिमशोन के बारे में भी। शिमशोन खुदावन का नाज़ीर था। खुदावन ने इसको सब कुछ दिया था, सामर्थ दी थी, ताकत दी थी, अभिषेक दिया था, रथों को यूं ही उठाकर फेंक देता था, शेरों को यूं ही फाड़ दिया करता था, और कोई उसके सामने नहीं टिक सकता था। गधे की जबड़ी की हड्डी से उसने हजारों को मारा था। उस परमेश्वर के साथ उसका अच्छा रिश्ता था, लेकिन उसने परमेश्वर को अच्छे तरीके से अहमियत नहीं दी, संसारिक अभिलाषाओं में लिप्त हो गया, प्रभु को नहीं दिया। तो सोचो, जिस परमेश्वर को देने में देर नहीं लगती तो क्या उसको लेने में देर लगेगी? सोचो, खुदा ने तो उससे कुछ लिया भी नहीं, बस परमेश्वर उसके पास से चला गया। वचन में लिखा है कि शिमशोन ये तो ना जानता था कि यहोवा उसके पास से चला गया है। परमेश्वर मांगेगा नहीं कुछ आपसे, परमेश्वर आपसे कुछ छीनेगा नहीं, बस वो अपना हाथ उठा लेता है, हाथ उठा लेता है। बचाने वाले ने अगर हाथ उठा लिए तो सावरे मारने के लिए संसार में बचाने वाला कोई और है नहीं। परमेश्वर आपसे कुछ आशीष छीनेगा नहीं, बस वो चला जाता है। क्यों? क्योंकि मेरी यहाँ पर इज्जत नहीं है, मेरी यहाँ पर कदर नहीं है। मैंने उसको समझाया ऐसे, ये खुद शैतान को मौका दे रही है, ये खुद शैतान को मौका दे रहा है। मैं कितना समझाऊं? क्या बार बार इसके लिए मैं क्रूस पर चढ़ूं? क्या बार बार मैं इसके लिए गिड़गिड़ा कर प्रार्थना करूं अपने पिता से? अब मैं खुद ही चला जाता हूं। मेरे भाई और बहनों, यहोवा उसके पास से चला गया, और जब यहोवा परमेश्वर उसके पास से चला गया ना, तो उसका तमाशा बन गया। अगर आप चाहे तो पढ़ सकते हैं शिमशोन के बारे में। उसकी जिंदगी राख बन गई थी, उसकी जिंदगी राख बन गई थी। कहा वो एक हीरे की तरह था खुदावंत के हाथ में, लेकिन जब उसने खुदावंत के वचन को गंभीरता से नहीं लिया, हल्के में लिया, और बिल्कुल मतलब ऐसे ही छोड़ दिया, परमेश्वर के वचन को कोई इज्जत नहीं करी है,
तो उस व्यक्ति का तमाशा बना दिया गया। लिखा है उसको बांध दिया गया और उसको सर से गंजा कर दिया गया और उसको मतलब लोहे की पता नहीं तांबे की तारों से उसको बहुत मजबूती से बांध दिया गया। पहले वो तारों को तोड़ रहा था, पहले उसको कोई पकड़ नहीं सकता था, उसने पलिश्तियों को यूं ही उठाकर फेंक दिया था, लोग डरते थे। लेकिन जब उसने गंभीरता अपने परमेश्वर के वचन के साथ नहीं दिखाई तो सोचो, लिखा है कि यहोवा उसके पास से चला गया। उसकी कुर्सी पर कोई और बैठ चुका था। पहले तो परमेश्वर था उसके मन की कुर्सी पर, परमेश्वर के अनुसार चलता था, परमेश्वर के लिए जीता था, पहला स्थान उसी को देता था। शिमशोन परमेश्वर के लिए सब कुछ करता था। लेकिन जब उसके मन की कुर्सी पर कुछ और बैठा, जब दुष्ट आत्मा ने काम करने की कोशिश करी, जब उसके मन में पाप आया, जब उसके जीवन में पाप आया, तो लिखा है यहोवा उसके पास से चला गया, उसकी आंखें फोड़ दी गई, उससे चक्की पिसवाई और वो तमाशा बन गया। ऐसा लिखा है। सोचो, खुदा नहीं चाहता कि वो किसी के सर पे से अपना हाथ हटाए, क्योंकि लिखा है कि यहोवा का हाथ ऐसा छोटा नहीं हो गया कि वो उद्धार ना कर सके। यहोवा ऐसा बहरा नहीं हो गया, ऐसा अंधा नहीं हो गया कि वो देख और सुन ना सके। वरन तेरे ही अधर्म के कामों के कारण मैंने तुझसे अपना मुंह छिपा रखा है, तेरे ही पापों के कारण, तेरे ही इन अधर्म के कामों के कारण मैं तेरी प्रार्थना नहीं सुनता। अब जा, जो तुझे करना है कर ले। सोचो मेरे भाई और बहनों, अगर बचाने वाले ने हाथ उठा ली तो बचाने वाला कोई नहीं है। एक तरफ वो कह रहा है कि यहोवा का हाथ ऐसा छोटा नहीं हो गया कि वो उद्धार ना कर सके, तेरे जीवन में चमत्कार ना कर सके, तुझे आशीष ना दे सके, तुझे छुड़ा ना सके, तुझे चंगा ना कर सके। यहोवा का हाथ ऐसा छोटा नहीं हो गया, वो सब कुछ कर सकता है। लेकिन तेरे कुछ ऐसी गलतियों के कारण, तेरे पापों के कारण, तेरे धर्म के कामों के कारण मैं तेरी प्रार्थना नहीं सुनता। मैंने तुझसे अपना मुंह छिपा रखा है, क्योंकि तेरे हाथ खून से रंगे हैं। तूने मेरे वचन को हल्के में लिया है। आज तेरे पास समय नहीं है मेरे लिए। अगर मैं बिजी हो गया फिर तू कहां जाएगा। आज मेरे भाई और बहनों, खुदा चाहता है कि हम उसको समय दे, उसको हमसे कुछ नहीं चाहिए, वो हमसे पहला मांगता है। दशमांश की बात अलग है, सबसे पहले वो हमारी मांग करता है। अगर एक उदाहरण के तौर पर, जैसे आप एक पिता हो और आपका एक बेटा है, या आप एक माँ हो, आपका एक बेटा है, और आपका बेटा आपके पास सिर्फ पैसे के लिए आ रहा है, लेकिन आपका हालचाल नहीं पूछ रहा है, आपसे बातचीत नहीं कर रहा है, आपके दुख सुख नहीं जान रहा है, आपके पास बातचीत करने के लिए नहीं आ रहा है, आपकी जरूरतें नहीं पूछ रहा है, आपके साथ अपना दुख शेयर नहीं कर रहा है, या आपके साथ समय नहीं बिता रहा है, वरन आपका बेटा आपके पास आके सिर्फ पैसे ले देकर आ रहा जा रहा है, या फिर इसके साथ साथ या फिर खाना पीना खा पी के आला जा रहा है, और वरन आपके दुख सुख से इसको कोई लेना देना नहीं है, तो आपको कैसा लगेगा? क्या आत्मा में दुख नहीं होगा कि जिस बच्चे को मैंने पाला पोसा, जो मेरा बेटा है, जो मेरी बेटी है, अब ये मेरे साथ तो दुख बिता ही नहीं रही है, इसने तो मुझे एटीएम की तरह इस्तेमाल करके रख रखा है। जब इसको पैसे चाहिए होते हैं मेरे पास आ जाता है, पैसे ले जाता है, जब इसको पैसे चाहिए होते हैं, कुछ चाहिए होता है मेरे पास आ जाती है, ले जाती है। इन्होंने तो मेरे दुख को जानने की कोशिश ही नहीं करी है। तो सोचो क्या बीतती होगी उस परमेश्वर पे जिसके हम बेटे हैं, जिसको हम अपना बाप कहते हैं। खुदा चाहता है कि हम उसको पहला स्थान दें, और हमारे पास आज 40-45 1 घंटा या फिर 1.5 घंटा या 2.5 से 2 से 2.5 घंटे हमारे पास भी नहीं है। हम 24 घंटे में से दशमांश हमें उसको देना चाहिए, अपनी कमाई का 10वां हिस्सा देना चाहिए, और अपने समय का 10वां हिस्सा उसको देना चाहिए। खुदा का वचन कहता है जब तक बीज को खेत में नहीं डालेंगे तब तक खेत फलवंत नहीं होगा। ऐसा कौन सा खेत है जिसमें बिना बीज बोए फलवंत फसल आ जाती है? ऐसा कोई खेत नहीं है मेरे भाई और बहनों। अगर आपको बढ़ना है तो समय बिताना होगा खुदा के साथ, आप परमेश्वर की आज्ञाओं को भी पूरा करना होगा। सब कुछ ऐसे नहीं हो जाता है, हर चीज का एक प्रोसेस है, काम है। हम सबसे ज्यादा अहमियत किसको दे रहे हैं? अपने रिश्ते नातों को, नौकरी, बिजनेस को, शादी पार्टी को दे रहे हैं, या सब कुछ छोड़कर खुदा के पास आ रहे हैं? पहला स्थान खुदा को दे रहे हैं। चाहे भले ही एक टाइम पर ऐसा हो सकता है कि आपके यार दोस्त शादी पार्टियों में एंजॉयमेंट कर रहे हो, नाच रहे गा रहे हो, बियर बार्स में घूम रहे हो, लेकिन ऐसा हो सकता है अगर आप प्रभु का भय मानकर उसकी आज्ञा ऊपर चल रहे हो, उसके लिए जी रहे हो, तो ऐसा हो सकता है कि एक टाइम पर आपके दोस्त यार, आपके फ्रेंड, फैमिली, रिलेटिव, रिलेशंस एंजॉयमेंट कर रहे होंगे और आप खुदा के साथ आंसुओं के साथ प्रार्थना कर रहे होंगे। ऐसा हो सकता है। लेकिन जो संसार, आपके लोग, आपके दोस्त, आपके रिलेटिव्स जो एंजॉयमेंट कर रहे हैं लाइफ में, मतलब अपने संसार में एंजॉयमेंट कर रहे हैं, वो परमानेंट नहीं है। लेकिन उस समय अगर आप प्रार्थना कर रहे हो ना, तो ध्यान रखना आपके लिए एंजॉयमेंट, प्रभु में सदा के लिए आनंद, वो तैयार हो रहा है। शुरुआत है बस अभी। चाहे भले ही आपके दोस्त एक तरफ एंजॉयमेंट कर रहे हैं और उस समय आप प्रभु के साथ समय बिता रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं, अपनी अभिलाषाओं को मार रहे हैं, तो ये खुदा को भाता है। लेकिन खुदा भी अपने बच्चों की जरूरतों को पूरा करता है, लेकिन हर चीज का एक सही समय रखा है।
मतलब परमेश्वर के वचन के अंदर ही है हमारा छुटकारा, चंगाई, आशीष और बरकत। परमेश्वर के वचन ही के द्वारा हम अपने आप को करेक्ट कर सकते हैं कि जहाँ जहाँ हम गलत है, जिस गलती के कारण हमने नुकसान उठाए थे। अगर वचन नहीं सुनेंगे तो हम अपनी गलती को भी नहीं जान पाएंगे। अगर गलती को नहीं जान पाएंगे तो खुदा से दूर होने वाली बात ही है कि प्रभु प्रार्थना नहीं सुन रहा, चंगा नहीं कर रहा, छुटकारा नहीं दे रहा। अरे कारण तो जानो, क्यों प्रार्थना नहीं सुनी जा रही, चंगाई क्यों नहीं मिल रही, छुटकारा क्यों नहीं मिल रहा है, आपकी कहाँ गलती हो रही है। खुदावन उसी प्रार्थना के द्वारा दूसरे लोगों को चंगा कर रहा है, लेकिन उसी प्रार्थना के द्वारा आप लोग चंगे क्यों नहीं हो रहे हो। क्या खुदा में गलती है? अगर खुदा में गलती होती तो वो दूसरे लोग उस प्रार्थना से चंगे नहीं हो पाते। या तो सभी के साथ एक ही बर्ताव होता है, या तो सभी की सब चंगे होते, या तो सभी की सब मतलब चंगे नहीं होते। अब समझ के देखो, जैसे मैंने आप दो भाइयों के लिए प्रार्थना करी है। अब दो भाई हैं और दोनों की टांग में चोट लगी हुई थी। अब मैंने उनके लिए प्रार्थना करी है, लेकिन एक चंगा हो गया, एक चंगा नहीं हुआ है। तो उसके अंदर किसकी गलती है? क्या मेरी गलती है? नहीं, खुदा की कोई गलती नहीं हो सकती। जब वो अपने वचन को पूरा करता है, जब परमेश्वर चंगा कर रहा है, तो उसकी गलती नहीं है। गलती वहाँ है जिसके जीवन में चंगाई नहीं पहुंची। ऐसी कौन सी रुकावट थी, ऐसी कौन सी गलती थी, ऐसे कौन से काम थे जिसके कारण वो दूसरा वाला भाई अपनी चंगाई को, टांगों की चंगाई को रिसीव नहीं कर पाया? किस गलती के कारण? उसके मन में क्या कड़वाहट है, क्या नहीं, उसको क्या काम करना जारी है, क्या काम नहीं करना है, क्या करना है, क्या करना चाहिए उसको। ये सारी बातें जब तक वो वचन से नहीं जानेगा, तब तक वो चंगाई नहीं प्राप्त कर सकता। जब तक करेक्ट नहीं होगा, जब तक वो आगे नहीं बढ़ सकता। और करेक्शन की बात वचन ही के द्वारा हम सीख नहीं पाते हैं, सीखने के लिए मिलती है। लेकिन अगर वचन ही को नहीं सीखेंगे तो हम अपने आप को बदल भी नहीं सकते हैं, करेक्ट नहीं कर सकते हैं। हम फिर अगर रोजमर्रा के काम नॉर्मल यूं ही करें, अगर अपनी जिंदगी को यूं ही बिताएं, आम लोगों मतलब आम करके, बिल्कुल इजीली, चलो भाई दुख है तो दुख में चलने दो, झूठ बोलकर, चुगली निंदा करके, बुराइयां करके, दोष लगाकर, कमी निकालकर, अगर हर प्रकार की अनाज्ञाकारिता में अगर हम जिंदगी बिताएं, अगर हम परमेश्वर के ज्ञान को ना रखें, तो उसके लिए हम अपने आप को अपने पैर पर कुल्हाड़ी मार रहे हैं। इसमें खुदा गलत नहीं है। खुदा ने वचन दिए हैं, भविष्यद्वक्ताओं की पुस्तकें दी हैं, और परमेश्वर ने अपने याजकों की भी रखा है, ताकि उनके द्वारा हम अपनी गलती को जाने, करेक्ट करें, ताकि हम आशीष पाएं और दुष्ट के बंधनों से आज़ादी पाएं। लेकिन हम उनको सुनना ही नहीं चाहते हैं, हमें जोर पड़ता है। इसमें हम किसका नुकसान कर रहे हैं? क्या खुदा का नुकसान है? खुदा का नुकसान नहीं है। खुदा कभी गलत नहीं करता है, लेकिन लिखा है पाप की मजदूरी मृत्यु है। मनुष्य खुद मजदूरी में कमाता है। अब सोच कर देखो, जब एक प्रार्थना, एक ही प्रार्थना दोनों भाइयों के लिए कर दी गई, अब एक चंगा हो गया उसी प्रार्थना से, लेकिन दूसरा व्यक्ति चंगा नहीं हुआ, तो उसमें उस भाई की गलती नहीं है जो प्रार्थना कर रहा है, वरन गलती उस व्यक्ति की है जिस दूसरे व्यक्ति को चंगाई नहीं मिली है। उसके जीवन में कहाँ कमी थी, कहाँ गलतियां थी। अब अगर वो व्यक्ति चंगा होना चाहता है तो उसको वचन से अपने आप को जांचना पड़ेगा, वचन के प्रचार को सुनना पड़ेगा, क्योंकि परमेश्वर का वचन करेक्ट करता है, छेदता है, चंगा करता है, आशीषित करता है और हमें हमारी गलतियां बताता है। परमेश्वर का वचन एक आईना है जो हमें करेक्ट करता है कि हम कहाँ गलत हैं, जिसके कारण हमारी चंगाई नहीं आ रही थी। मैं कहाँ गलत हूँ जिसके कारण मेरे को आशीष नहीं मिली थी। मैं कहाँ गलत हूँ जिसके कारण मेरे जीवन में समस्या है, बीमारी या तकलीफ आई थी। जब उन गलतियों को पकड़ लेते हैं ना वचन को सीखने के द्वारा, तब हम आगे बढ़ पाते, तब हम छुटकारा पाते, तब हम आशीषित होते, तब हम चंगे हो पाते हैं। लेकिन शैतान वचन सुनने ही नहीं देता है। क्यों नहीं सुनने देता? क्योंकि मनुष्य खुद अवसर देता है। गलती शैतान की नहीं है, गलती परमेश्वर की नहीं है, क्योंकि लिखा है मजदूरी है मनुष्य की। अगर मनुष्य आज्ञा पालन करेगा तो उसकी मजदूरी है अनंत काल का जीवन और बहुतायत का आशीषित जीवन। लेकिन अगर मनुष्य पाप कर रहा है तो उसकी मजदूरी मृत्यु है, दुख है, तकलीफ है, कर्जा है, गरीबी है, घटी है, श्राप है। शैतान ये वाली बात जानता है कि आपका छुटकारा, आपकी आशीष है, आपकी बरकत है, आपकी चंगाई और आपकी उन्नति इन वचनों के द्वारा होती है जो प्रभु के वचन है। चाहे वो कलीसिया में प्रचार किए जा रहा हो, चाहे वो ऑनलाइन हो, चाहे वो किसी भी तरीके से हो। प्रभु अपने बच्चों का छुटकारा करना चाहता है, लेकिन शैतान इंसान को, विश्वासी को ऐसा उलझाता था कि उसको वचन पढ़ने में भी जोर लगता था, या सुनने में जोर लगता था, या आराधना प्रार्थना करने में जोर लगता था कि उसका छुटकारा ना हो पाए। लेकिन आप लोग इस बात को समझ नहीं पा रहे थे। मेरे भाई और बहनों, समझने की कोशिश करो कि शैतान बहुत चालाक है। वो नहीं चाहता कि आपका छुटकारा हो, वो नहीं चाहता कि आप अच्छी लाइफ जियो, वो नहीं चाहता आप ब्लेसेड लाइफ जियो, वो नहीं चाहता कि आप चंगे हो, वो नहीं चाहता। शैतान तो शुरुआत से ही मसीह लोगों के विरुद्ध में है, क्योंकि वचन में लिखा है कि संसार तो उस दुष्ट के वश में है, संसार पहले से ही उस दुष्ट के वश में है। लेकिन जो मसीह लोग हैं वो उसके वश में नहीं है, लेकिन उनको वश में करना चाहता है। मेरे भाई और बहनों, अब मसीह लोग शैतान के वश में कैसे होते थे? अनाज्ञाकारिता करके, कि वचन को पहला स्थान ना देकर। और जब तक वचन का ज्ञान आपको नहीं पता चलेगा, कि आपको पता नहीं चलेगा कि छुटकारा कैसे होगा, चंगाई कैसे होगी, आशीष कैसे मिलेगी, बरकत कैसे मिलेगी, ये सारी बातें तो आपको वचन को जानने के बाद ही पता चलेगी। आपको अपनी गलती भी वचन को सुनने के बाद ही पता चलेगी। ये सब अगर आपको ऐसे ही पता चल जाता तो आज हमें वचन की जरूरत नहीं होती। मेरे भाई और बहनों, आज हमारी करेक्शन की जरूरत, आज हमारी चंगाई की जरूरत, आज हमारे छुटकारों की जरूरत, आज हमारे बचने की, लॉन्ग लाइफ जीने की जरूरत है। ये वचन है।
आज हम जान पाते हैं इन वचनों के द्वारा कि हमें अपने आप को कहाँ करेक्ट करना है, कहाँ हम गलत थे, किस कारण हमारी आशीष रुकी हुई थी, किस कारण हम आशीष पाएंगे, कैसे कैसे करने से हमें क्या मिलता है, कैसे कैसे नहीं करने से हमारे जीवन में क्या घटनाएं घटती थी। संसार की अभिलाषाओं में मत जा। शैतान फटक कर मारता है, शैतान घेर कर मारता है। शैतान ने मतलब बड़े बड़े अभिषिक्तों को गिरा दिया था, बड़े बड़े लोगों को गिरा दिया था। इसलिए मेरे बच्चों, शैतान तुम्हें भरमाने ना पाए, तुम्हारी आत्मिकता खराब ना होने पाए। तुम गलत संगति में, गलत राह पर मत जाना, क्योंकि शैतान घेर कर मारता। तो तुम इतने वचनों में अभी पक्के नहीं हो। तुम्हें पक्के होने के लिए तुम्हें संगति में आना जरूरी है, वचन में बढ़ना जरूरी है, वचन को पढ़ना, पवित्र आत्मा में प्रार्थना करना और उपवास रखना जरूरी है, वचन का ज्ञान और शिक्षा पाना जरूरी है। अब शिक्षा और ज्ञान कैसे पाएंगे जब हम चर्च ही नहीं जा रहे हैं? अगर चर्च नहीं जा रहे तो हम ऑनलाइन भी नहीं देख रहे, अगर देख रहे हैं तो टाइम पास के लिए देख रहे हैं, आगे बढ़ा कर, या तो फिर काट देते हैं, या तो देखने के लिए टाइम ही नहीं है, गेम खेलने के लिए टाइम है, टीवी सीरियल्स देखने के लिए टाइम है, और हमारे पास वचन पढ़ने के लिए टाइम नहीं है, प्रार्थना आराधना करने के लिए टाइम नहीं है। प्रार्थना करते तो नींद आती है, आराधना करते तो नींद आती है, वचन पढ़ते तो समझ नहीं आता है, वचन पढ़ते पढ़ते ही नींद आ जाती है। हमने बाइबल को तो एक नींद की गोली समझ रखा है कि हम बाइबल को पढ़ते तो नींद आ जाती है। मेरे भाई और बहनों, हमने क्या बना रखा है खुदा के वचन को। आज हम उसके वचन की इज्जत नहीं कर रहे हैं, केयर नहीं कर रहे हैं। जितना केयर हम टीवी सीरियल्स, फोटो, वीडियोस, एल्बम्स या सांसारिक बातों की या सांसारिक आनंद की केयर कर रहे हैं ना, जिसके लिए हम अपना खुदा को भी छोड़ देते हैं, इसे केयर नहीं कहते हैं। और जो संसार हमें कुछ नहीं दे सकता, लिखा है संसार का सदृश्य ना बनो, तुम्हारे मन के नया हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए। हम किसी के लिए कभी जाने अनजाने में पाप का, मृत्यु का, ठोकर का, व्यभिचार का, आंसू का कारण ना बने। मेरे भाई और बहनों, प्रभु चाहता है कि तू मुझे अपना समय दे। तू 1 कदम बढ़ा, मैं तेरे लिए 10 कदम बढ़ाऊंगा। तू 10 कदम बढ़ा, मैं जगत के अंत तक सदैव तेरे साथ रहूंगा, तेरा साथ दूंगा। तुझे महामारी, मार रोगों से कौन बचाएगा? तेरे यार दोस्त, तेरी शादी पार्टी नहीं बचाएंगे, संसार नहीं बचाएगा। अब तक तूने इतना समय संसार को दिया, क्या मिला? मुंह पर लात ही खानी पड़ी, दरवाजे बंद हुए, आंसू बहाकर मेरे पास ही आना पड़ा। इससे पहले कि मैं बिजी हो जाऊं, ध्यान रख, अभी तू अपने बिजीपन को छोड़ दे, मेरे साथ समय बिता, क्योंकि तू जो तू बो रहा है ना, वो काट सकता है। ध्यान रख, क्योंकि मैं अपने वचन से बंधा हुआ हूं। मैं अपने वचन के विरुद्ध जाकर काम नहीं करता, क्योंकि मैं झूठा नहीं हूं, मैं सच्चा हूं। जैसा कहा है वैसा होगा। अगर तू मेरे साथ समय बिताएगा, तू मेरे पास आया करेगा, तो मैं तुझे मिला करूंगा। अगर तू मुझे त्याग देगा तो मैं भी तुझे त्याग दूंगा। मेरे भाई और बहनों, खुदावंद ने साफ कह दिया है, प्रभु का वचन साफ कहता है। हाँ, क्या हम उसको इस्तेमाल कर रहे हैं एटीएम की तरह? अगर कोई आपको इस्तेमाल करे, कोई आपसे अपने घर का सारा काम कराए, कोई आपसे बोझा उठवाए लेकिन आपको तनख्वाह ना दे, कोई आपके साथ गलत व्यवहार करे और आपकी केयर ना करे, आपके साथ दीनता नम्रता से पेश ना आए, वरन आपके साथ गलत ऐसा व्यवहार करे जिससे कि आपका दिल दुखे, तो कैसा लगेगा? सोचो। और उस खुदा ने हमारे लिए क्या नहीं किया? रोटी, कपड़ा, मकान, नौकरी, बिजनेस सब दिया, बेस्ट दिया। उसने भूखा रहने दिया। जो बात पूछी जा रही है उस बात का सोच कर देखो, क्या उसने आज तक, इस पल तक आपको भूखा रहने दिया? क्या नंगा रहने दिया? नहीं रहने दिया, भूखा नहीं रहने दिया, अपने सीने से लगाया। चोट लगी, दुख हुआ, सुख हुआ, परेशानी हुई, बीमारी हुई थी, लेकिन छुड़ाया ना। हॉस्पिटलों में नहीं जाने दिया ना। अगर गई भी तो मरने नहीं दिया ना। अगर मरने देता तो ये जो कोविड का जो मूवमेंट निकला था ना, उसमें हमारी भी लाशें हो सकती थी, लेकिन खुदा ने हमें बचा लिया। उसने हमें मुर्दों में नहीं गिनती होने दी, उसने हमें जीवितों की जमीन पर आज तक जीवित रखा। हमें एक मुर्दा लाश नहीं बनाया, क्योंकि लिखा है कि परमेश्वर एक मुर्दा तेरा धन्यवाद नहीं कर सकता। मेरे भाई और बहनों, जो हमारे पास है हर बात में उसका धन्यवाद करो, उससे और मांगने की इच्छा रखो, लेकिन उसके साथ साथ उसके अनुसार तो चलना जरूरी है। एक बेटा अपने बाप से मांग सकता है, मांगना है। प्रभु ने कहा मांगोगे तो दिया जाएगा, लेकिन क्या मांग रहे हैं, किस तरीके से मांग रहे हैं? लिखा है तुम बुरी अभिलाषाओं से मांगते हो, बुरी इच्छा से मांगते हो, इसलिए तुम पाते नहीं, कि तुम अपने भोग विलास में उड़ा दो। इसलिए मेरे भाई और बहनों, हर एक बाप अपने बच्चों के लिए अच्छी योजनाएं बनाकर रखता है, लेकिन हम कर क्या रहे हैं? कहीं उसकी फ्री विल का, कहीं हम गलत फायदा तो नहीं उठा रहे हैं? कहीं हमें पाप का लाइसेंस तो नहीं समझ के चल रहे हैं कि हाँ भाई, यीशु ने मेरे लिए जान दी तो मैं टीवी भी देख सकता हूँ, गलत और गंदे काम कर सकता हूँ, उल्टे सीधे हरकतें कर सकता हूँ, गलत व्यवहार कर सकता हूँ, चर्च मेरा जब मन करे जब मैं जा सकता हूँ? ऐसा नहीं चल सकता मेरे भाई और बहनों। प्रभु का वचन सत्य है, वो गंभीर है, हर एक 2 धारी तलवार से भी ज्यादा चोखा है। अब आपने खुदा के लिए क्या किया है जो हम खुदा से मांगने की इच्छा रखते हैं? एक बार आप अपने आप से पूछना, कितने लोगों को सुसमाचार सुनाया है? कितना प्रभु के साथ समय बिताया है? कितना वचनों में, आराधना, प्रार्थना में मैंने समय बिताया है? या राजा हिजकिय्याह के बारे में आपको मालूम होगा। राजा हिजकिय्याह जब मरने पर था ना, राजा हिजकिय्याह ने जब इस बात को सुना था यशायाह नबी के द्वारा कि तू मरने पर है, अब तू नहीं बचेगा, अब तू मर जाएगा, क्योंकि यहोवा यूं कहता है, तो उसी समय राजा हिजकिय्याह अपने मुंह को दीवार की तरफ करके बिलक कर सिसक मार के रोने लगा, दीवार की तरफ मुंह करके, और पीठ अपनी संसार की तरफ कर ली। उस समय उसने किसी को नहीं पुकारा, उस समय उसने परमेश्वर को पुकारा।
और उसने क्या बोला, राजा हिजकिय्याह ने अपने बारे में बोला, राजा प्रभु मैं तो देख तेरी दृष्टि में खरा बना हुआ आया हूँ, मैंने ये भले काम करने की कोशिश करी थी कि ऐसे लोगों की शुद्धि ली है, मैंने इतने भले काम किए हैं। राजा हिजकिय्याह ने तो अपनी बात बोल दी। क्या बात बोली? जो उसने किया था वो बोल दिया। आज हमारे ऐसे कोई काम है क्या हम खुदा से बोल सकते हैं कि खुदा मैंने तो ये काम इतना भला कर दिया, वो काम इतना भला कर दिया? खुदा कहते तूने कौन से भले काम कर दिए? जो तेरे धार्मिक काम है ना, सारे भले काम, वो मेरे आगे मैले चिथड़ों के समान है। हम अपनी कौन सी सफाई दे सकते हैं? हमारे हाथों में 10 उंगलियां हैं, 10 उंगलियों में से आज हमने पूरे 24 घंटे के अंदर कितने अच्छे काम कर दिए, एक बार गिन कर देख लेना। और कितनी बुराइयां कर दी, मन से, विचारों से, शब्दों से, कामों से, कितनी जाने और अनजाने में कर दी, एक बार उनको भी गिनकर देख लेना। तो हम किस बात की सिफारिश लगा सकते हैं खुदा से कि खुदा मैंने ये अच्छा काम किया, इस काम के मुताबिक मुझ पर दया कर, मुझे इस बीमारी से, परेशानी से आज़ाद कर। हम कैसे कह सकते हैं? हम कितना पानी में हम खुद जानते हैं। आज हमारे पास खुदा के लिए समय नहीं है। मेरे भाई और बहनों, मैं फिर से कहना चाहता हूँ, खुदा के लिए समय निकालो, समय निकालो, समय निकालो, बहुत ज़रूरी है। अगर बढ़ना चाहते हो तो समय निकालो। अंत के दिनों में मनुष्य को रोटी की नहीं वरन वचनों की ही सुनने की भूख और प्यास होगी। लिखा है, मनुष्य परमेश्वर के वचन को पाने के लिए समुद्र से समुद्र तक मारे मारे फिरेंगे परंतु उसको ना पाएंगे। ऐसा लिखा है मेरे भाई और बहनों। मैं नहीं चाहता, हमारे पास पता नहीं कब तक है बाइबल, जितना अभी हमारे पास मौका है। कहते हैं ना कि जो कभी पाया हमने वो कभी सोचा नहीं, जो हमने सोचा वो हमें कभी मिला नहीं, जो मिला वो कभी राज आया नहीं, जो हमने खोया वो हमें याद आता है, जो हमने पाया वो कभी हमसे संभाला जाता नहीं। मेरे भाई और बहनों, आज खुदावंत का अनुग्रह है, इसको पहचान लो। आज बाइबल हमारे बीच में है, जान लो। आज परमेश्वर के लोग हैं, उनसे सीख लो। आज परमेश्वर के भवन बने हुए हैं, मिलकर एक दूसरे के साथ गठकर परमेश्वर की सेवा करो। आज हमारे पास परमेश्वर की दया है, उस दया को बेकार ना जाने दो। हर बात में उसका धन्यवाद करो। इससे ज़्यादा क्या चाहिए? उनसे पूछो जो हॉस्पिटलों में लाइन लगाकर खड़े हुए थे, जिनके पास अपने बच्चों से मिलने के लिए समय नहीं था, जिन्होंने अपने अजीज़ों को खो दिया, जिन्होंने जो रात को तो सोए लेकिन सुबह नहीं उठ पाए। उनसे पूछो, हमारी गिनती उनमें नहीं है। इससे ज़्यादा क्या चाहिए? जो समय एक इंसान समस्या आने पर हॉस्पिटलों में लाइन लगाने में देता है और इमरजेंसी में जाने के लिए देता है, दवाई गोलियों के लिए, पर्चे बनवाने के लिए, लाइनों में लगने के लिए पैसे, टाइम और एनर्जी लगाता है, उसमें भी तो इंसान समय देता है। अगर आप चाहते हो कि हमारे साथ कभी कोई ऐसा गलत समय ना आए तो प्लीज अपना समय प्रभु को दो, अपना समय प्रभु को दो। इंसान कहता है कि यार पैसा जोड़कर रख लो, बुरे वक्त में काम आएगा। अरे प्रभु को पकड़ के रखो, प्रभु के साथ चलो कि कभी बुरा वक्त ही नहीं आएगा। ध्यान रखना, ये सच्चाई है, क्योंकि खुदा ने ही साफ कह दिया है, मैं तुझे महामारी, मार रोगों से बचाऊंगा, शैतान की चालों से बचाऊंगा। जो परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठा रहे वो सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएगा। लेकिन उसके लिए हमें बैठना जरूरी है ना। अगर उसकी छाया में हम ठिकाना पाएं, उसकी छाया में हमें सब कुछ मिलेगा, शांति मिलेगी, आशीष मिलेगी, बरकत मिलेगी, इज्जत मान सम्मान मिलेगा। अगर आप भजन संहिता 91 पढ़ते हो ना, जिसमें बड़ी बड़ी बातें परमेश्वर ने, बड़े बड़े हमारे लिए प्रतिज्ञाएं दी हैं, बड़े बड़े अधिकार दिए हैं, बड़े बड़े हमसे परमेश्वर ने वायदे किए हैं, उन वायदों को पूरा होने के लिए ना शुरुआत की पहली आयत होना ज़रूरी है। पहली आयत अगर हम पूरी नहीं करेंगे ना, वो पूरी हमें ही करनी है। अगर हम नहीं करेंगे तो कोई फायदा नहीं है, चाहे हम 1000 बार पढ़ लें। अगर हमारे काम गलत हैं तो कहते हैं ना कि आज चाहे 1000 बपतिस्मे ले लो लेकिन पाप तो जारी है। पहले सूखे पापी थे, आज गीले पापी हैं, कोई फायदा नहीं है। इसीलिए मेरे भाई और बहनों, खुदा को समय दो, वो आपसे समय मांगता है। आप उसको समय दोगे, अपनी सांसें दोगे, अपना समय दोगे ना, अपना जीवन दोगे, तो वो आपको इसका कई गुना मल्टीप्लाई करके बेस्ट और लौटा कर देगा। अपनी सांसें खुदा में बिताओ, उसके अनुसार चलो, उसके अनुसार काम करो और उसके लिए जियो। आपके स्ट्रगल को खत्म कर देगा, आपकी टेंशन, चिंता, परेशानी को उठाकर ले जाएगा। जिस चीज़ को करने में आप समय सालों लगा रहे थे, वो चीज़ पल भर में, चुटकी में होना शुरू हो जाएगी अगर आप खुदा को पहला स्थान दोगे। ये चीज़ मैंने अपनी ज़िंदगी में अपनाई है, लेकिन जहाँ जहाँ मैंने अपना दिमाग लगाया उसमें मैंने ठोकरें भी बहुत खाई हैं। मैं सच बताना चाहता हूँ मेरे भाई और बहनों कि आप लोग ठोकर ना खाओ। इसीलिए पहला स्थान परमेश्वर को दो। चाहे भले ही सच कड़वा लग रहा है, लेकिन सच तो सच बदल नहीं सकता। अब चुनाव आपके हाथ में है कि शैतान के द्वारा मीठी गोली खानी, जिसमें शुरुआत में सब अच्छा लगता है और बाद में दुख ही दुख और आंसू के सिवा कुछ नहीं है, या फिर उस कड़वी गोली, वो परमेश्वर के सटीक वचन को लेना जिसके द्वारा हम करेक्ट हो रहे हैं, जिसके द्वारा हमें पता चल रहा है कि हाँ मैं कहाँ गलत हूँ, अभी मैं जान पा रहा हूँ कि मैं कहाँ गलत हूँ। या फिर इस सामर्थ्य वचन को लेकर हमें अपने हृदय में रखना है और इसके अनुसार करना है। ये चुनाव आपके हाथ में है। समय निकालो, इसमें आप ही का फायदा है। चंगाई मिलेगी, छुटकारा मिलेगा, आशीष मिलेगी, बरकत मिलेगी। वो किसको मिलेगी? खुदा को मिलेगी या मुझे मिलेगी? वो आप ही को मिलेगी, क्योंकि आप सुन रहे हो, अपना समय दे रहे हो। और प्रभु में किया गया परिश्रम व्यर्थ नहीं है। लेकिन हम कितना प्रभु में दे रहे हैं समय, कितना प्रभु के लिए कर रहे हैं, कितना प्रभु के साथ समय बिता रहे हैं, कितना पहला स्थान प्रभु को दे रहे हैं। अगर हम प्रभु के साथ साथ बेस्ट कर रहे हैं ना, तो हम प्रभु से एक टाइम पे बोल सकते हैं। पहली बात तो बोलने का नौबत ही नहीं आएगी, वो तुम्हें बोलने का मौका भी नहीं देगा।
वो कोई रोग नहीं आने देगा, कोई दुख तकलीफ कर्जा गरीबी घटी बीमारी परेशानी नहीं होने देगा, वो बोलने का मौका नहीं देगा। वो सच्चा परमेश्वर है। ऐसे अनुभव हमने अपनी ज़िंदगी में लिए हैं मेरे भाई और बहनों, अनुभव बता रहा हूँ। वो बोलने का मौका भी नहीं देगा अगर हम उसके साथ सही चलेंगे तो। लेकिन अगर सही नहीं चल रहे तो इंसान महीनों बीत जाते हैं प्रार्थना करते करते, उत्तर नहीं मिलता है। क्यों? क्योंकि हमारी प्रार्थना करते करते समय में या बीच में हमारे चाल चलन में या हमारे व्यवहार में कुछ ना कुछ कमी है। हमने प्रभु को प्रभु का नहीं दिया, हमने संसार को संसार का तो दे दिया, संसार के कामों की, संसार की ज़रूरतें, अपने फैमिली में मेंबर्स, रिलेटिव, रिलेशन को सबको खुश कर दिया। लेकिन खुदा का जब खुश करने का समय आया तो हमने उसको पहला स्थान नहीं दिया, उसके साथ संगति नहीं कर पाए, प्रार्थना नहीं कर पाए। अगर करी तो तड़का लगा दिया। तड़का लगाने से भी कोई फायदा नहीं है। मेरे भाई और बहनों, प्रभु बेस्ट मांगता है। अगर आपको बेस्ट चाहिए ना तो वो आपको बेस्ट भी देना पड़ेगा। इसीलिए कहते हैं कि क्रूस उठा अपना और मेरे पीछे बोले। इसे ही कहते हैं क्रूस उठाना। सैक्रिफाइस, प्रेम, बलिदान को दर्शाता है। अभी आपके हाथ में है कि आप क्या चाहते हो। प्रभु आशीष दे आप सभी को। जय मसीह की।